नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लॉकी को छोड़ के जाने की वजह से खुद भी बहुत ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। फिर गोइंगन कहती है कि चैन तुम्हारे पास कोई और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, जिसपे किचन कहता है कि हम कहीं पर भी चली जाएंगे क्योंकि घर पे रहने से बेहतर है कि हम उनका वेट करें और वो हमें आके पकड़ लें। जिसपे जैनकी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर शुनैन कहता है अब तो हमने जासूस को बहुत दूर भेज दिया है कि अब तुम हमें रियल एड्रेस बता सकते हो। जिसपे लाओशे कहता है कि ब्रदर जेंग ने मुझे रियल एड्रेस नहीं बताया था, बस उन्होंने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। और लाओशे कहता है कि हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है कि हम उन्हें कांटेक्ट कर सकें। जिसपे गोइंगन कहती है कि एक तरीका है। जिसपे कीचैन कहता है कि हम लालन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शूली कहता है कि अब हम उसके जरिए कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर शूली अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है कि उस दिन के बाद से हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि लालन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये सुन के जैनकी कहती है कि सिर्फ वही है जो ब्रदर लू को कांटेक्ट कर सकती है। ये सुन के गोइंगन कहती है कि हम खुद उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि उनको प्रेसिडेंट शाओ के लोगों ने घेरा होगा। फिर गोइंगन शूली से कहती है कि मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दो, मैं खुद उसको कॉल करती हूँ। गोइंगन 2 से 3 बार कॉल करती है लेकिन लालन कॉल नहीं उठाती। फिर ये लोग लालन से मिलने जाते हैं। शूली उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हम लोग ट्रबल में हैं और तुम्हारी मदद चाहिए। जिसपे वो मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, गोइंगन ने मना किया था कि मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं करूँ। फिर शूली लालन से माफी मांगता है और कहता है कि पहले जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। फिर लालन कहती है कि आई डोंट केयर तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, मगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और वो कह के वहाँ से जाने लगती है। फिर शूली उसे रोकता है और उसे उसकी डायरी देता है और कहता है कि तुम ये उस दिन वहाँ भूल गई थी। साथ ही उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत क्यूट है। लेकिन लालन उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें लॉकी का दिखाते हैं, वो उसी फूड स्ट्रीट पे आता है और उसी बॉस से मदद मांगता है। ना तो मेरे पास रहने की कोई जगह है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं कुछ खा सकता हूँ, क्या आप मुझे जॉब पे रख सकते हैं। लॉकी की बात सुन के वो मान जाते हैं और उसे जॉब पे रख लेते हैं। दूसरी तरफ हमें लालन का दिखाते हैं, वो मिस्टर जाऊ को कॉल करके उनसे कांटेक्ट नंबर मांगती है। दूसरी तरफ ये लोग सब खड़े शूली का इंतजार कर रहे होते हैं। शूली आता है और कहता है कि उसने कांटेक्ट नंबर देने से मना कर दिया है, ना वो अब हमारी मदद करेगी, ना ही वो मुझसे अब कोई कांटेक्ट रखना चाहती है। ये सुन के जैनकी कहती है कि शूली तुम नाराज मत हो और सैड मत हो। अचानक से शूली के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसमें वो नंबर होता है। वो देख के शूली खुश हो जाता है। साथ ही वो सबको दिखाता है, कहता है कि लालन ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, साथ ही मुझे उसने मिस्टर जाऊ का नंबर भी सेंड कर दिया है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लौकी का दिखाते हैं कि वो उनकी शॉप पे काम कर रहा होता है। इतने में कीकी को वो खाना सर्व करता है। वो काम कर रहा होता है, साथ ही कीकी को देख रहा होता है। इतने में उनके बॉस आते हैं और उसे कहते हैं जो लड़की यहाँ थी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। साथ ही उसे कहते हैं कि अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो उससे बात करो, उसको ऐसे जाने मत दो। साथ ही उसके बॉस कहते हैं कि तुम जाओ, वो बिल देना भी भूल गई है। ये सुन के लौकी भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि मैम आप बिल देना भूल गई हैं। फिर कीकी उससे माफी मांगती है, साथ ही उसे कहती है कि आप मोबाइल के जरिए बिल ले लो। फिर लौकी अपना मार्क्स हटाता है और उसे कहता है क्या मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ। कीकी उसको देख के मान जाती है क्योंकि वो कीकी को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कीकी उसको वीचैट पे ऐड करके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे मैसेज करती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे लौकी उसको अपना नाम गलत बताता है। फिर कीकी अपना नाम बताती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर जाऊ ने इन सबको एक अजीब सी जगह बुलाया होता है सबूत देने के लिए। ये लोग सब वहाँ आते हैं और मिस्टर जाऊ का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने मिस्टर जाऊ आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग के साथ कोई और तो नहीं है ना। जिसपे लौशे कहता है कि नहीं, हम लोग सब अकेले हैं। साथ ही वो सबको बताते हैं कि ग्रैनी ने तुम सबके लिए सबूत इकट्ठा करके रखे हैं। फिर वो शूली की तरफ देख के उसे कहते हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, प्रेसिडेंट शाओ ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से छीना है। फिर जन के लौकी का पूछती है तो बताते हैं कि लौकी अडॉप्टेड नहीं है, उसे भी उसके माँ बाप से चुराया गया है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो सबको एक डिवाइस दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारे माँ बाप का और घर का एड्रेस है और इससे प्रेसिडेंट शाओ की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल जाएंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैनी ने तुम सबके लिए बहुत मेहनत से इकट्ठा की है। इतने में प्रेसिडेंट शाओ के लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर वो लोग यहाँ आते हैं तो मिस्टर जाओ सबूत को शुनैन के हाथ में दे देते हैं। जैसे ये लोग अंदर आते हैं उनको देख के सब डर जाते हैं और पीछे होने लगते हैं, बल्कि शुनैन वहीं खड़ा रहता है। शुनैन को इस तरह करता देख के सब शॉक डर जाते हैं, बल्कि शुनैन उनकी तरफ जाने लगता है। फिर गोइंगन शुनैन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन शुनैन कोई जवाब नहीं देता और उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर शुनैन कहता है कि यहाँ पर कोई और भी तो जासूस हो सकता है ना, तुम लोगों ने हर कोशिश कर ली जासूस को ढूंढने की, मगर तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाए। और उनकी तरफ देख के हंसने लगता है। साथ ही वो कहता है बल्कि तुमने तो उस बेचारे लौकी को लात मार के बाहर निकाल दिया, तुम लोगों को मुझ पे शक क्यों नहीं हुआ। साथ ही वो कहता है कि तुम लोग तो मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उस दिन तुम लोग सबकी वो बातें सुन ली थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चला। ये सुन के कीचैन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो। शुनैन की बातें सुन के लौशे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन शुनैन उसको धक्का देके हटा देता है। साथ ही शुनैन अपने लोगों से कहता है कि इनको छोड़ना मत, इनको जान से मार दो। वो कहकर वहाँ से निकल जाता है और इन लोग की यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है।
शुनैन सबूत लेकर बाइक पे जा रहा होता है कि गोइंकन उसके सामने आ जाती है। इतने में वो रुक जाता है। फिर गोइंकन कहती है अगर तुम प्रेसिडेंट शाओ के साइड पे थे तो हमारे पास क्यों आए। फिर शुनैन कहता है कि मैंने तुम्हें पागल बनाया, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें फन है। फिर शुनैन कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने जिस दिन तुम्हारे साथ फायर वॉक देखी थी उस दिन तुम्हें पता है तुम रोती हुई कितनी ज्यादा बेकार लग रही थी। साथ ही जब तुम हमेशा मेरी तरफ कॉन्फिडेंस से देखती हो तो मुझे पता चलता है कि तुम कितनी बेवकूफ औरत हो। प्रेसिडेंट शाओ का नीचा दिखाने के लिए उन्हीं के बेटे के प्यार में पड़ गई। ये बातें सुन के गोइंकन रो रही होती है। साथ ही वो कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे फादर हैं और तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। ये सुन के शुनैन हंसता है और कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें लगता है क्या तुम इस्तेमाल के काबिल हो। फिर गोइंकन कहती है कि मुझे एविडेंस दे दो। तो शुनैन कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें एविडेंस दे दूंगा। फिर गोइंकन कहती है कि तुम वो शुनैन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। ये सुन के शुनैन कहता है कि मैं शुनैन नहीं हूँ बल्कि मैं छुंजी हूँ। फिर गोइंकन कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मुझे रास्ते से हटा दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के शुनैन फौरन राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गोइंकन रो रही होती है। शुनैन बाइक स्टार्ट करता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। गोइंकन को कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद वो रोक ले। शुनैन को करीब बढ़ता देख के गोइंकन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में दूसरी बाइक उसे टक्कर मार देती है और शुनैन जाके गिर जाता है। शुनैन इतनी बुरी तरीके से गिरता है कि गिरते ही बेहोश हो जाता है। फिर गोइंकन उस बाइक वाले की तरफ जाती है तो देखती है कि वो जैन की होती है। फिर वो उसे उठाती है। फिर ये दोनों शुनैन की तरफ आती हैं और उसे देखती हैं और देख के हैरान रह जाती हैं कि शुनैन की बॉडी में तार नजर आ रहे होते हैं। ये देख के दोनों कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जैन की कहती है कि इसका मतलब ये शुनैन नहीं है बल्कि उसका रोबोट है। इतने में वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं और देख के हैरान रह जाते हैं। ये देख के कीचैन कहता है कि ये रोबोट क्यों है, शुनैन कहाँ है। ये लोग देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने में गोइंकन के पास कॉल आती है। इस कॉल पे प्रेसिडेंट शाओ का गार्ड होता है और उन्हें बिल्डिंग के पीछे बुलाता है। साथ ही कहता है कि एविडेंस लेके ऊपर आओ। ये देख के ये लोग सब हैरान रह जाते हैं। शुनैन बिल्डिंग के नीचे लटक रहा होता है। फिर वो गोइंकन को बताते हैं कि जब तुम लोग ट्री हाउस से निकल रहे थे मैंने शुनैन को उसी वक्त पकड़ लिया था। शुनैन उस वक्त से हमारे कब्जे में है और मैं शुनैन को लेकर प्रेसिडेंट शाओ के पास चली गया था और प्रेसिडेंट शाओ ने शुनैन की जगह एक रिपोर्ट भेज दिया जिससे तुम लोग जो जो कर रहे थे वो हमें पता चलता रहा और इस तरह से हमें एविडेंस भी मिल गया। साथ ही वो इन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट शाओ के पास शुनैन का ही नहीं बल्कि इन तीनों का भी रिपोर्ट है। साथ ही वो गोइंकन से कहता है कि आप तुम ऊपर आ रही हो या मैं शुनैन को नीचे फेंकूं, लेकिन अकेले आना। ये सुन के गोइंकन इन लोग को मना कर देती है। कहती है कि मुझे अकेले ऊपर जाने दो। फिर गोइंकन ऊपर आती है और उसको एविडेंस देती है। साथ ही उसे कहती है कि अब इसे जाने दो। जैसी वो एविडेंस लेता है और उसकी रस्सी छोड़ देता है, इसकी वजह से शुनैन नीचे गिरने लगता है। फिर गोइंकन भाग के जाके शुनैन की रस्सी पकड़ती है और वो वहाँ से नीचे चला जाता है। शुनैन को नीचे गिरता देख के बाकी लोग भी ऊपर आ जाते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट शाओ का दिखाते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि फाइनली मैं जीत गया हूँ, अब तुम शो का इंतजाम करो। फिर इनके असिस्टेंट कहती है कि शुनैन का क्या, जिस पे वो कहते हैं कि मेरे लिए अब वो कोई मैटर नहीं रखता, उसने मुझे धोखा दिया है, अब वो मेरे लिए मर चुका है। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि सबने ही मुझे धोखा दिया है लेकिन तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो। ये सुन के लीना की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें बताने जा रही होती है कि वो उन्हें पसंद करती है। इतने में प्रेसिडेंट शाओ उसे रोक देते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक अक्लमंद औरत हो, इसीलिए मेरे साथ हो। फिर हमें शुनैन का दिखाते हैं। गोइंकन बहुत तेजी से उसे ऊपर खींच रही होती है। इतने में वो सब आके फिर गोइंकन की मदद करते हैं और शुनैन को ऊपर खींचते हैं। जैसे ही शुनैन ऊपर आता है फौरन गोइंकन को गले लगा लेता है। साथ ही उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ ने शो का अनाउंस किया होता है। इसकी वजह से सारे लोग टिकट्स लेने के लिए आ जाते हैं और लोग इतने सारे होते हैं कि टिकट सारे बिक जाते हैं। फिर इन लोगों के लिए नई टिकट्स का इंतजाम किया जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाते हैं। वो इतने लोगों की भीड़ देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही कहते हैं कि फाइनली मैं जीत गया हूँ। सब Y4 करके चीख रहे होते हैं। इन लोगों का शोर सुन के प्रेसिडेंट शाओ नीचे उतरते हुए आते हैं और माइक लेके कहते हैं कि वेलकम। साथ ही कहते हैं कि आप लोग सब लव वॉइस से मिलने के लिए एक्साइटेड हो। ये सुन के सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तालियों के शोर से लव वॉइस का वेलकम करें और ये लोग सब चिल्लाने लगते हैं। इतने में चारों लव बॉयज आते हैं और आके डांस करते हैं। लव बॉयज का डांस इतना ज्यादा धमाकेदार होता है कि सारी ऑडियंस खुश हो जाती है। उनका डांस खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट शाओ आते हैं और कहते हैं कि आप सबको एक अनाउंसमेंट करनी है। मैंने आप सबके लिए 1000 लौकी, 1000 शाओली और 1000 शूली और 1000 शुनैन बना दिए हैं जो कि बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह दिखते होंगे। अब आप चाहें तो आप मार्केट से उनको खरीद सकते हैं। ये सुन के सब शोर मचाने लगते हैं। ये कह के प्रेसिडेंट शाओ साइड में चले जाते हैं और सब लव बॉयज को देख रहे होते हैं। इतने में लव शेख हाथ करता है और सबको चुप करवाता है। हम रियल ह्यूमन हैं, हम रोबोट नहीं हैं। प्रेसिडेंट शाओ ने हमारे साथ धोखा किया और हमें हमारे माँ बाप से छीना। ये सब कुछ प्रेसिडेंट शाओ सुन रहे होते हैं। फिर हमें पहले का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस को ब्रदर लीजेंग लेकर आए होते हैं, जिसपे शूली कहता है कि मुझे तो लगा था शायद आप भाग गए। जिसपे वो सबको बताते हैं कि मुझे जेनके ने कहा था कि आप पुलिस को बुलाएं।
फिर ब्रदर लूजेंग पुलिस को सारी बात बताते हैं और इससे प्रेसिडेंट शाओ के कार्ड को पकड़ लिया जाता है। साथ ही वो पुलिस को एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है। फिर ये लोग सब कॉन्सर्ट की जगह पे जाते हैं। पुलिस के साथ साथ तीनों लव बॉयज भी उस जगह जाते हैं जहाँ वो रोबोट तैयार हो रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ जेन के लॉकी के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, जिस पे वो कहता है कि मुझे तीनों के मैसेज आए मगर मैं नहीं देखना चाहता। फिर जेन की उसे सारी बात समझाती है और उसे कहती है कि तुम पे इल्जाम लगाने वाला शुनैन नहीं बल्कि उसका रोबोट था। ये सुन के लॉकी हैरान रह जाता है। फिर जेन की उसे कहती है कि तुम एक लव बॉयज हो और एक टीम हो, तुम अपनी टीम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। साथ ही वो लॉकी से माफी मांगती है कि हमने तुम पे यकीन नहीं किया। लॉकी मान जाता है। वो रॉकी को लेके उस जगह पे आती है और ये लोग रोबोट को फ्यूज करके उसकी जगह ये लोग खुद आ जाते हैं। फिर हमें आज का सीन दिखाते हैं। शुनैन कहता है कि हम लोग सब आप जैसे हैं। ये सुन के सब शोर करने लगते हैं। फिर लीना कहती है कि आपने तो बहुत ही अच्छा सेटअप किया है, इससे तो आपकी और ज्यादा फेम बढ़ रही है। जिसपे प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि लेकिन मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। इतने में लाओशे कहता है। फिर लाओशे सबको सच्चाई बताता है और कहता है कि प्रेसिडेंट शाओ ने हमें काफी टाइम से पकड़ के रखा है और वो हमें बई हाउस से कहीं बाहर आने जाने नहीं देते थे और उन्होंने हम चारों जैसे रोबोट बनाए जो आप सबको दिखाए जा सके। इतने में प्रेसिडेंट शाओ आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो और लाओशे को मुक्का मारते हैं। फिर लाओशे कहता है कि मेरे पास सबूत है जो कि ये साबित कर देगा कि प्रेसिडेंट शाओ झूठे हैं। इतने में पुलिस आ जाती है और प्रेसिडेंट शाओ को वहाँ से ले जाती है। इतने में शुनैन सबको बताता है कि मैं प्रेसिडेंट शाओ का बेटा हूँ और उन्होंने अपने बेटे के साथ भी इसी तरह से किया है। फिर शूली कहता है कि जो आपने गलत काम किए हैं आप उसकी सजा भुगतेंगे। प्रेसिडेंट शाओ जाते हुए कहते हुए जाते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं और इशारे में कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। सारी ऑडियंस ये देख के खामोश होती है। दूसरी तरफ लीना वहाँ से भागी रही होती है लेकिन जेनके और गोइंकेन उसे पकड़ लेती हैं। फिर जेनके लीना से कहती है कि अब हम औरतों के बीच में लड़ाई होगी, जिसपे लीना इन लोगों से कहती है कि मैंने प्रेसिडेंट शाओ से कुछ मूव्स तो सीख ही लिए हैं। फिर इन लोगों की आपस में लड़ाई होती है। इतने में जेनके एक एक करती है जिसकी वजह से लीना गिर जाती है। फिर जेनके कहती है कि प्रेसिडेंट शाओ ने तुम्हें कुछ खास नहीं सिखाया। साथ ही वो जेनके की तरफ देख के खुश होती है। साथ ही गोइंकेन को कहती है कि आज तुम्हारे मूव्स काम आ गए। फिर दूसरी तरफ हमें लव बॉयज का दिखाते हैं। वो अपने तमाम फैन से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि रियल दुनिया में किस तरह से रहा जाता है, हम चाहते हैं कि आप तमाम हमारी टेक केयर करें। इस पे लालन कहती है कि मैंने शूली को गलत समझ लिया। साथ ही वो तमाम अपने फैंस को बताते हैं कि इस दुनिया में कोई है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसने हमारा इस बुरे वक्त में बहुत साथ दिया और हमें इस दुनिया की सच्चाई दिखाई। इतने में जेनके और गोइंकेन आ जाती हैं और इनके गले लग जाती हैं। गोइंकेन को शुनैन के गले लग के देखते कीचैन भी बहुत खुश होता है। साथ ही पूरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। लालन और किकी भी खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही होती हैं। ये देख के लालन स्टेज पे जाती है तो शूली उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ किकी भी स्टेज पे चली जाती है और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो हक के लिए हाथ खोलती है और ये देख के लॉकी उसके गले लग जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। कीचैन बहुत ही बड़ा स्टार बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि लॉकी कीकी के स्टोर आता है और कीकी उसे मुबारकबाद देती है। एक साथ ही कहती है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने बहुत बड़ी विक्ट्री जीती है। फिर कीकी उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जब तुम गेम में थे तो मैं लाओशे को पसंद करती थी। साथ ही उसे पूछती है क्या तुम्हें ये बात बुरी तो नहीं लगी, जिस पे लॉकी कहता है कि ये बात मुझे पहले से जेनके ने बता दी थी। फिर वो उसे अपनी ट्रॉफी देता है। साथ ही उसे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पे कीकी हाँ कर देती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ शूली का दिखाते हैं। वो बच्चों को कराटे सिखा रहा होता है। इतने में उसके बाद लालन आती है जिसपे शूली उसे कहता है कि तुम क्यों आ गई, मैं तुम्हें लेने आ जाता। फिर लालन बताती है कि मैंने अपनी फ्लाइट चेंज कर ली थी इसीलिए मैं जल्दी आ गई। फिर वो उसे एक ब्लैक कलर का भालू देती है। साथ ही उसे अपना भालू भी दिखाती है। ये देख के शूली कहता है कि ये तो एक पेयर बन गया और ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गोइंकेन का दिखाते हैं। उसने अपनी दोबारा से कंपनी खड़ी कर ली होती है और इस बार वो अपनी कंपनी की वॉइस डायरेक्टर होती है और शुनैन कंपनी का CEO होता है। गोइंकेन इतनी ज्यादा मशहूर हो जाती है कि जो लोग पास्ट में उसके साथ काम करने से मना करते हैं वो उनके पास काम करने के लिए आ रहे होते हैं। ये देख के पूरा स्टाफ उसके लिए तालियां बजाता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि वाकई आपने कामयाबी हासिल कर ली है। फिर हमें लाओशे का दिखाते हैं। लाओशे एक एक्टिंग के स्किल में आ जाता है और वो एक सुपरस्टार बन जाता है, जबकि जेनके उसकी असिस्टेंट होती है और प्लस मैनेजर भी होती है और लाओशे पे एक्टिंग स्किल में काफी ज्यादा कामयाब हो जाता है। ये दोनों तैयार होकर एक जगह पर आते हैं। फिर जेनके गाड़ी से उतरती है और लाओशे को कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें अब से मेरी बात सुननी होगी, जिस पे लाओशे मान जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि तीनों लव बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ग्रैनी के घर पर आए होते हैं। थोड़ी देर में जेनके और लाओशे भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। फिर ये लोग आपस में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही ग्रैनी की तबीयत भी काफी बेहतर हो जाती है और वो जेनके के लिए एक स्पेशल फिश बनाती हैं। ग्रैनी डिश लाती हैं और कहती हैं कि सबसे अच्छी डिश तो यहाँ है। ये देख के किचन फौरन हाथ बढ़ाता है तो लाओशे उसे रोक देता है। जेनके फिश ट्राई करती है और कहती है कि ये कोला फिश नहीं है बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। जैसी जेन के ऊपर देखती है तो देखती है कि उसके फादर
फादर यहाँ आए हुए हैं। ये देख के वो भाग के उनके गले लग जाती है। उसके फादर वहाँ आके बैठते हैं, साथ ही वो लाओशे से कहते हैं कि तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की, जिस पे लाओशे कहता है कि बस हम जल्दी ही शादी करेंगे। फिर जानकी पूछती है कि फादर आप यहाँ कैसे आए, जिस पे बताते हैं कि मुझे लाओशे ने बुलाया है। फिर जानकी लाओशे की तरफ देखती है तो लाओशे पूछता है कि तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा, जिस पे जानकी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये लोग आपस में चीयर्स करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फाइनली हमारा लव क्रॉस ड्रामा एंड हो चुका है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लव क्रॉस ड्रामे की पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको तमाम एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब हम अपना स्कूल 2013 कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling